हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अब्दुल क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दर्स नंबर 2 मज़ामीन, मजमून की जमा है मज़ामीन। मिट्टी का तेल, पाठ का नाम है मिट्टी का तेल, यानी चैप्टर का नाम है मिट्टी का तेल, और लिखने वाला है ख्वाजा हसन निजामी। और ख्वाजा हसन निजामी एक मजमून निगार है। कैसा निगार है? मजमून निगार है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर्स, मारूजी सवालात मा जवाबात। कहने का मतलब है ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसलिए मारूजी सवालात मा जवाबात। पहला सवाल है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कम तर किसको समझा जाता है? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी खाक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खाक। खाक मतलब होता है मिट्टी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है? मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है? सर पर चढ़ाती है, बिस्तर पर बिछाती है, पाँव से रौंदती है। तो लोग क्या करते हैं? पाँव से रौंदती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाँव से रौंदती है। आगे सवाल है, चंबेली और मोतिया का तेल से भी कौन सा तेल अहम है? चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन सा तेल अहम है? सरसों का तेल, आंवले का तेल, मिट्टी का तेल, नीम का तेल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी जीम, मिट्टी का तेल अहम है। आगे सवाल है, किस तेल को देखकर लोग नाक मुंह चढ़ाते हैं? तो आप जानते हैं मिट्टी का तेल का खुशबू नहीं होते हैं, तो इसका क्या होता है? बदबू होता है। देखें, चंबेली का तेल, मोतिया का तेल, सरसों का तेल और मिट्टी का तेल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का तेल, क्योंकि इसका खुशबू नहीं होते हैं, इसकी बदबू होते हैं। मिट्टी का तेल का कहने का मतलब है केरोसिन तेल, जो इसका आप कह सकते हैं। आगे सवाल है, रॉकफेलर कौन था? तो आप जानते हैं अमेरिका का रॉकफेलर है, एक इंसान है जो मिट्टी का बिजनेस करते थे, केरोसिन तेल का बिजनेस करते थे। और कहाँ के रहने वाले? अमेरिका। तो रॉकफेलर कौन था? अमेरिकी ताजिर था, क्योंकि ये बिजनेसमैन था अमेरिका का। तो किसका बिजनेस करते थे? मिट्टी का तेल का। तो रॉकफेलर कौन था? अमेरिकी ताजिर। ताजिर मतलब बिजनेस करने वाला था, तो अमेरिकी ताजिर। आगे सवाल है, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? क्या है? ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? दिसंबर 1872, दिसंबर 1877, दिसंबर 1878, दिसंबर 1879। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर दिसंबर 1878, दिसंबर 1878। आगे सवाल है, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई? ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई? बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया। ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था? सैयद आशिक अली निज़ामी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद आशिक अली निज़ामी। आगे सवाल है, ख्वाजा हसन निजामी की वालदा का क्या नाम था? वालदा कहने का मतलब उसका माताजी का क्या नाम था, मम्मी का क्या नाम था? ख्वाजा हसन निजामी की वालदा का क्या नाम था? सैयदा मैमुना बेगम, सैयदा चहेती बेगम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयदा चहेती बेगम। आगे सवाल है, ख्वाजा हसन निजामी का वालिदैन ने क्या रखा था? मतलब उसका बचपन में क्या रखा था, उसका मम्मी पापा ने उसका क्या नाम रखा था? ख्वाजा हसन निजामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? हातिम अली, कासिम अली। तो उसका वालिदैन ने क्या नाम रखा था? कासिम अली रखा था। क्या रखा था? कासिम अली। आगे सवाल है, ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ? ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ? इंतकाल कहने का मतलब मरा कब है। तो ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ? 31 जुलाई 1953, 31 जुलाई 1954, 31 जुलाई 1955, 31 जुलाई 1956। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1955। आगे सवाल है ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन हुए। तो ख्वाजा हसन निज़ामी को कहाँ दफन किए थे। तो ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन हुए, बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली। तो आपसे पूछा भी जा सकता है बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ है, दिल्ली में पड़ता है। कहाँ कहाँ है जी, दिल्ली में। तो बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ है, दिल्ली में इसको दफन किया गया है। आगे सवाल है ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने दिनों कब्ल ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने दिनों कब्ल अपनी कब्रिस्तान तैयार करा ली थी, मतलब मरने से पहले कितने साल कब्र तैयार कर ली थी। 30 साल, 50 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 साल पहले कब्र को तैयार कर लिया था। कौन, ख्वाजा हसन निज़ामी, जो मजमून निगार है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाना उम्री किस नाम से तरतीब दी थी। तो हज़रत निज़ामुद्दीन जो उसकी जीवनी लिखे थे किन के ऊपर लिखे थे, आइए देखते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया निज़ामी बनसूरी या बनसूरी। तो आप क्या करेंगे, किसके ऊपर लिखा था, निज़ामी बनसूरी। क्या होगा, निज़ामी बनसूरी। आगे सवाल है रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना। रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना। आपसे सवाल है रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना। तेल की तिजारत के कारण। क्या होगा, मिट्टी के तेल की तिजारत, क्योंकि मिट्टी का बिजनेस करता था तो इसलिए दौलतमंद बना। मिट्टी के तेल की तिजारत किसके कारण बना दौलतमंद, मिट्टी के तेल। मुख्तसर तरीन सवालात माँ जवाबात, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विद आंसर्स। अब सवाल है 2 नंबर सवाल। कैसा सवाल है, 2 नंबरिया सवाल है, तो आप अच्छी तरह से सुने और देखें। पहला सवाल है आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कम तर किसको समझा जाता है। पहला सवाल है किसको समझा जाता है, मिट्टी को। दूसरा सवाल है मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सुलूक करती है। तो जवाब या मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। तीसरा चंबेली और मोतिया का तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है कैसे, क्योंकि उसके दम से दुनिया उजाला है। क्योंकि उसके दम से दुनिया उजाला है। मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक मुंह चढ़ाते हैं। तो जानते हैं आप लोग मिट्टी का तेल का खुशबू नहीं होते हैं, बदबू होते हैं। तो क्या होगा, बदबू की वजह से। आगे सवाल है मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है। तो जवाब जरूरत और अफादियत के लिहाज से। जरूरत और अफादियत के लिहाज से। आगे सवाल है मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है कैसे। तो जवाब अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से। अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से। तो ये था 2 नंबरिया सवाल। तो आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से सुने और प्रैक्टिस करें और लिखने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको याद हो जाएगा। तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ।